जय हिंद विद्यार्थियों, मैं कमल साहू कमल ट्यूशन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लाभ और हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम एक ही सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। चाहे लाभ की स्थिति में लाभ का हम सूत्र लिखेंगे और हानि की स्थिति में हानि का सूत्र लिखेंगे, और हम उसी सूत्र के माध्यम से ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल करके ले आएंगे। और हमें अलग अलग से क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का सूत्र याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। ऐसा काम हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना पर पक्षांतर करने का जो विधि है उसको अच्छा तरीके से समझ पाए हैं तब। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम लोग उन्हीं दो तीन सूत्र के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से लाभ हानि के सवाल में प्रतिशत वाला जो सवाल आता है उनको हल किया जाता है। तो उनके लिए मैं यहाँ पर सूत्र आप लोगों के सामने लिख करके रख दिया हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लाभ का प्रतिशत अगर मान लिया कोई प्रश्न में पूछा जाता है तो हमें उसके लिए सूत्र लिखना पड़ेगा लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, और हानि के लिए हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। तो चाहे लाभ की स्थिति हो या हानि की स्थिति हो, अगर प्रतिशत हमसे पूछा जाता है तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य अगर निकालना पड़ता है तो उसके लिए हमें एक सूत्र लिखना पड़ता है। अगर लाभ की स्थिति में हमें क्रय मूल्य पूछा जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ हम 100 के साथ प्लस कर रहे हैं लाभ का प्रतिशत को, और अगर हानि की स्थिति में पूछा जाएगा तो यहाँ 100 के साथ माइनस हो जाता है हानि प्रतिशत। ठीक है, आगे इस सूत्र का उपयोग किस तरीके से किए हैं मैं प्रश्न में आप लोगों को हल करके दिखा रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक टीवी 6,000 रुपये में खरीदा और उसे 6,900 रुपये में बेच दिया। बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, जब भी आपको लाभ प्रतिशत पूछेगा या फिर हानि प्रतिशत पूछेगा तो दोनों ही स्थिति में अगर लाभ पूछा जाता है तो लाभ पहले निकालना पड़ेगा, तब हम लाभ प्रतिशत बता पाएंगे। और अगर हानि प्रतिशत पूछा जाता है तो पहले हम हानि को निकालेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हानि प्रतिशत क्या होगा। जैसे इस प्रश्न में हमें 6,000 रुपये में खरीदा मतलब क्रय मूल्य हो गया ये हमारा, और 6,900 रुपये में बेच दिया तो ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। इस तरीके से हम कभी भी सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले यही लिखते हैं, हल दिया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब जब हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल ही चुका है तो हम आसानी से लाभ निकाल पाएंगे उसका सूत्र लिख करके कि लाभ हमारा 900 रुपये होगा। और जैसे ही लाभ हमारा प्राप्त होगा तब हम बता पाएंगे कि आखिर लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत के लिए जैसे मैं पहले ऊपर में आप लोगों के सामने लिख दिया था, ये देखिए, ये है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य हमारा सूत्र। तो इसी सूत्र का उपयोग इन प्रश्न में हम करने जा रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा क्रय 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा इस सवाल में लाभ निकल करके आया था 900। ठीक है, और 900 का गुणा हम 100 से करेंगे और नीचे में लिख देंगे क्रय मूल्य, जो कि सामने में आप लोग देख पा रहे हैं ये 6,000 रुपये है। तो 6,000 रुपये ही यहाँ नीचे में लिखेंगे बटा के रूप में। अब देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हमारे पास ऊपर में 90 और नीचे में 6 है। अब बटा के रूप में है तो उनको हम डिवाइड करेंगे, और जब 6 से हम 90 को डिवाइड किए तो हमारा भाग चला जाएगा कितने बार में, 15 बार में। इस तरीके से हम अपने प्रश्न में बता पाएंगे, अतः 15% लाभ होगा। तो इस तरीके से आप लोग लाभ प्रतिशत बता पाएंगे। लेकिन ये इतना ध्यान में रखिए, जब भी आपको प्रतिशत पूछा जाएगा तो पहले आप लाभ कितना हुआ इसको निकालिएगा, तब जाके आपको लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। और लाभ हानि किस तरीके से निकाला जाता है ये पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाया हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जैसे दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक अलमारी 7,000 रुपये में खरीद कर 10% लाभ लेकर बेचता है। बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये प्रश्न हमारा विक्रय मूल्य के लिए है। पहला प्रश्न हमारा लाभ प्रतिशत के लिए था, दूसरा प्रश्न विक्रय मूल्य के लिए, तीसरा प्रश्न क्रय मूल्य के लिए। तो ये तीनों प्रश्न जो है वो लाभ की स्थिति पे है, और आगे और 3 प्रश्न आप लोगों के सामने जो आएगा वो हानि की स्थिति में आएगा। तो मैं अपना पूरा कोशिश किया हूँ, चाहे लाभ की स्थिति हो या हानि की स्थिति हो, आपको हर स्थिति में
लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है इसको सिखाने का। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। हमें बोला गया है कि क्रय मूल्य 7,000 रुपये है और लाभ का जो प्रतिशत है वो 10% है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। अब लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटा 100। तो क्रय मूल्य हमारा 7,000 गुणा लाभ प्रतिशत 10% के लाभ लेकर के बेच रहा है, तो ये हो गया 10/100। ठीक है, अब 2 जीरो से ऊपर का 1 जीरो यहाँ 10 से काट दिए और 1 जीरो 7,000 से काट दिए, तो हमारे पास उत्तर निकल के आ गया 700। तो ये है हमारे लाभ। अब जैसे ही हमको लाभ मिलेगा तो हम बता पाएंगे, लाभ का सूत्र लिख दिए हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ है 700 रुपये जो हम लोग इस प्रश्न में निकाले हैं। इसके बाद जो विक्रय मूल्य है इसको तो हमको ज्ञात करना है इस प्रश्न के माध्यम से, और जो हमारा क्रय मूल्य है माइनस उनके स्थान पे लिख देंगे। इस तरीके से हमें एक ही सूत्र से उपयोग करके हमको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ सब चीज़ निकालना है। तो वही सूत्र है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम यहाँ से पक्षांतर करेंगे 7,000 को, तो वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जब आएगा पक्षांतर हो करके तो वो प्लस में हो जाएगा 7,000 और बराबर विक्रय मूल्य जो हमें ज्ञात करना है। अब जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा 7,700 रुपये बन जाएगा जो कि होगा हमारा विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से हम बोलेंगे अतः विक्रय मूल्य 7,700 रुपये होगा। अब इसके पश्चात एक प्रश्न में क्रय मूल्य के लिए भी लिख करके लाया हूँ। एक दुकानदार ने 8% लाभ लेकर एक कूलर 5,400 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब बताइए कूलर का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हल दिया है, लाभ प्रतिशत 8% हो रहा है, विक्रय मूल्य हमारा 5,400 रुपये है और क्रय मूल्य हमारा ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो क्रय मूल्य का सूत्र है विक्रय मूल्य गुणा 100 और पूरे का बटा होता है 100। यहाँ अगर लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य पूछा जाता है तो हम प्लस लाभ प्रतिशत लिखते हैं, और अगर हानि की स्थिति में पूछा जाता है क्रय मूल्य तो माइनस हानि प्रतिशत लिखते हैं। तो ये हमारा जो है अभी फिलहाल के लिए प्रश्न लाभ प्रतिशत पे है। तो देखते हैं कैसे बन रही है। अब क्या हुआ, हमारा क्रय मूल्य बराबर 5,400 गुणा 100 और पूरे का बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर 8% का लाभ हो रहा है। हम देखते हैं कि क्रय मूल्य बराबर 5,400 गुणा 100 के साथ करेंगे तो हमारे ये निकल के आ जाएगा, और 100 के साथ प्लस 8 करेंगे तो 108। अब हमें दोनों को ऊपर नीचे को काटना है, तो मैं सबसे पहले काट दूँ इसको 9 से। 9 छक्के 54 और 4 जीरो है तो 4 जीरो सामने रख दिया, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 108 कट गया। इस तरीके से आप लोग इन दोनों को भी काट सकते हैं। फिर 12 से सीधा मैं काट दूँ 60 को, 12 पंचे 60 और पीछे में 3 जीरो, तो 12 एकम 12 और 12 पंचे ये रहा 60 5 बार में। फिर 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो हम पीछे में लिख दिए। इस तरीके से 5,000 हमारा निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। तो आप लोग इन सूत्र का उपयोग कीजिए अपने प्रश्नों में, बार बार बना के दिखाइए। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को पसंद आता है, इस ट्यूशन के माध्यम से आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि हानि के लिए हम लेकर के आए हैं। एक दुकानदार ने एक साइकिल 4,000 रुपये में खरीदा और उसे 3,800 रुपये में बेच दिया। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताया था, जब भी हम खरीदेंगे उससे ज़्यादा में बेचेंगे तब हमारा क्रय मूल्य से अधिक हो जाता है विक्रय मूल्य, तब वो लाभ के लिए होता है। और अगर क्रय मूल्य से कम है विक्रय मूल्य तो हानि होता है। तो इस चीज़ को आप लोग पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में उसी को हम डायरेक्ट बना के देख रहे हैं कि क्रय मूल्य दिया 4,000 रुपये, विक्रय मूल्य दिया 3,800, तो हमें पता चल गया कि हानि हो रहा है। अब जब हानि हो रहा है तो हानि का हम सूत्र लिख दिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और एक ही सूत्र के माध्यम से हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि हर चीज़ को निकाल के देखते हैं। तो हानि बराबर हो गया 4,000 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 3,800। तो हमें पता चल गया कि 4,000 में से 3,800 माइनस करेंगे 200 रुपये हानि होगा।
अब जब हानि होगा तो हानि प्रतिशत हमें पूछा गया है प्रश्न में। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। अगर लाभ पूछा गया है तो लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। तो दोनों स्थिति में चाहे आपको हानि प्रतिशत पूछा जाएगा तो आप हानि पहले निकालिए, जैसे कि यहाँ मैं इस प्रश्न में निकाल के रखा हूँ कि 200 रुपए की हानि हो रहा है। अगर लाभ प्रतिशत पूछा जाता है, पिछले प्रश्न में हमने किया कि अगर लाभ प्रतिशत पूछा जाता है तो पहले हम लाभ निकालेंगे, उसके बाद लाभ का प्रतिशत। तो यहाँ से हानि की जगह में लिख दिया 200 रुपए, चूंकि निकल के आया था, गुणा 100 और क्रय मूल्य यहाँ पास दिया गया है 4000, तो नीचे में 4000। 100 में से 2 जीरो और 2 जीरो 4000 में से कट गया, फिर 1 जीरो 40 में से और 1 जीरो 200 में से कट गया। अब हम 4 से 20 को विभाजित करेंगे तो 5 निकल के आएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम कह पाएंगे अतः 5% की हानि हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने पुस्तकों का एक बंडल 6000 रुपए में खरीदा, तो यहाँ क्रय मूल्य दिया गया 6000 रुपए, और वह 7% की हानि लेकर पुस्तक बेच दिया। तो यहाँ हमें हानि प्रतिशत दिया गया है 7%। बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें हानि प्रतिशत तो दिया गया है, पहले हम हानि निकाल लेंगे तब जाके हम बता पाएंगे कि विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल में दिया है क्रय मूल्य 6000, हानि प्रतिशत 7%। पहले हम हानि निकालेंगे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा हानि प्रतिशत बटा 100। तो 6000 क्रय मूल्य है, हानि प्रतिशत 7, उसका बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 7 से 6 का गुणा कर दिया, 7 छक्का 42, 1 जीरो पीछे में, तो 420 रुपये हमारा निकल के आ गया हानि। अब हानि निकल के आ गया तो हमें हानि का सूत्र पता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब 420 रुपये हम हानि की जगह में बराबर अपने स्थान पे, क्रय मूल्य 6000 माइनस विक्रय मूल्य। हम माइनस विक्रय मूल्य को लेफ्ट साइड से पक्षांतर, राइट साइड से पक्षांतर करके लेफ्ट में लेके आएंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। बराबर 6000 अपने स्थान पे है और 420 को लेफ्ट साइड से पक्षांतर करके हम राइट में लेके जाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में बदलेगा और माइनस विक्रय मूल्य इधर प्लस में बदलेगा। ये हमारा पक्षांतर करने का नियम है। अब विक्रय मूल्य बराबर जब 6000 में से 420 घटाएंगे तो 5580 रुपये हमारा निकल के आ जाएगा। अतः विक्रय मूल्य 5580 रुपये होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक ही सूत्र के माध्यम से अगर पक्षांतर करेंगे तो हमें बार बार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, अंतिम प्रश्न है हमारा। एक दुकानदार ने एक फ्रिज 5% की हानि लेकर 9500 रुपये में बेच दिया। बताओ फ्रिज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ हमें दिया गया है हानि प्रतिशत 5%, विक्रय मूल्य 9500, क्रय मूल्य निकालना है और जिसके लिए सूत्र है विक्रय मूल्य गुणा 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत। यही क्रय मूल्य का सूत्र में लाभ प्रतिशत में हम क्या देखते हैं, यहाँ प्लस लाभ प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के जगह में 5900 गुणा 100 बटा 100 माइनस 5, तो 9500 या 9500 गुणा 100 के साथ करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा और 100 में से यहाँ -5 करेंगे तो वो 95 बन जाएगा। अब 95 से 95 एक बार में कट गया है और उसके 4 जीरो सामने है तो हम 4 जीरो लिख दिए पीछे में। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि 10,000 हमारा क्रय मूल्य है, अतः क्रय मूल्य 10,000 रुपये होगा। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी प्रश्नों के माध्यम से आप लोग इन सूत्रों के माध्यम से और इस प्रश्न के माध्यम से लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, चाहे लाभ प्रतिशत में हो, हानि प्रतिशत में हो या फिर कोई सिंपल सवाल हो, आपको बनाने में किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इसके पश्चात किस तरीके से नवोदय विद्यालय या कंपटीशन एग्जाम में लाभ हानि प्रतिशत के सवाल आता है, उनको किस तरीके से हल किया जाता है, मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।